बीएमसी को लेकर, और यहां जो बड़ी खबर आ रही है कि मेयर पद के लिए बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी और वो शिवसेना को समर्थन देगी। बड़ी खबर इस वक्त की, मेयर पद के लिए बीजेपी जो है वो शिवसेना को समर्थन देगी, यानी कि जो लगातार अनिश्चितता बनी हुई थी वो अब खत्म हो गई है। मेयर पद को लेकर ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी। काफी तल्खी थी शिवसेना और बीजेपी को लेकर, अलग अलग चुनाव भी लड़े थे और दोनों में महज 2 सीट का भी फर्क है। अगर हम पार्टी, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुंबई में अब शिवसेना का मेयर बनेगा ही, क्योंकि शिवसेना को कई स्वतंत्र जो है इंडिपेंडेंट पार्षदों का भी समर्थन था और अब मेयर पद को लेकर उन्हें सबसे बड़ा समर्थन, यानी कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, बीजेपी का समर्थन मिल गया है। यानी कि जो गठबंधन में एक तनाव था वो तनाव इस खबर के जरिए खत्म हो गया है। सीधे रुख करेंगे, मयूर पारिख मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, मुझे बताइए क्लिंचर क्या था, किस वजह से यह समझौता हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो अपना मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। न सिर्फ मेयर पद बल्कि डेप्यूटी मेयर पद, उसके अलावा जितनी भी समितियां हैं उसमें से किसी भी समिति का अध्यक्ष पद नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा वो विपक्ष का नेता पद भी नहीं लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम शिवसेना को समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि शिवसेना को मुंबई में शासन चलाने में हम निश्चित तौर पर मदद करेंगे। कुल मिलाकर अगर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो उसका एक मतलब ये होता है कि शिवसेना को अपने आप बाई मिल गया और शिवसेना के लिए आगे का रास्ता साफ है। अब तक ये बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्यों इस तरह का समझौता हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें अपना मेयर बनाने के लिए इस समय किसी न किसी दल के साथ गठबंधन करना पड़ता, गठजोड़ करना पड़ता, और वो अन्य किसी भी दल के साथ गठजोड़ करने को तैयार नहीं है। उनका गठजोड़ सिर्फ पारदर्शिता के साथ होगा और इसीलिए वो न मेयर पद, न डेप्यूटी मेयर पद, न अन्य किसी पद के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। बल्कि इस नरमी की वजह क्या है मयूर, मुझे बताइए इस नरमी की वजह क्या है? देखिए, बहुत साफ है कि महाराष्ट्र में जो फडणवीस सरकार है वो फडणवीस सरकार पूरी तरह से 100% अपने बलबूते पर नहीं है। इतना ही नहीं, बीएमसी के अंदर भी उन्हें जो मैंडेट मिला है वो 82 सीट का है, जबकि शिवसेना बढ़ाते बढ़ाते अपने आप को 78 सीट तक ले गई है। ऐसे में 114 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एनसीपी या अन्य किसी दलों के साथ हाथ मिलाना पड़ता। यदि कुछ ऐसा होता है तो बीजेपी के ऊपर तोहमत लगने का पूरी की पूरी संभावना थी। ऐसे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर पद के लिए चुनाव नहीं उतारेगी। ऐसे में शिवसेना का रास्ता साफ हो गया। जी, तो जैसे कि मयूर हमें बता रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो नरमी आई है बीजेपी के रुख में, उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो एक है, विधानसभा में खुद की स्थिति जो है, अपने दम पर तो सरकार बनाई नहीं है और उसे जरूरत है वहां शिवसेना की, लिहाजा यहां पर उसने अपना रुख नरम किया है, वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो एक तरह से अब शिवसेना का कि मेयर, डेप्यूटी मेयर, इन तमाम पदों पर उसका रास्ता साफ हो गया है। जो बाकी समितियां भी हैं बीएमसी के अंदर, उसमें भी वो अपना दावा नहीं ठोकने वाली है। तो बहुत बड़ी खबर ये मानी जाएगी। बीएमसी के संदर्भ में मामला अधर में लटका हुआ था, मगर अब जाके दोनों एक तरह से सुलह तो हम नहीं कहेंगे, मगर कम से कम बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आपको चुनौती नहीं देने वाले हैं। मगर अब देखना यह होगा। चलिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। के ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया जिस प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति को कायम किया है, उसको एक प्रकार से दिशा दी है। महाराष्ट्र में भी उसी अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति को लोगों ने स्वीकृत किया है और हमारे विकास के कार्यों को लोगों ने अधोरेखित किया है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। मुंबई के चुनाव में इसी पारदर्शिता के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और लोगों ने बहुत बड़ा जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में भी दिया और 31 से सीधे 82 तक भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में पहुंची। और ज्ञात होगा कि किसी भी पार्टी को 114 सीटें ये नहीं मिली, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना को 84 और उसके ठीक पीछे
82 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसका मतलब यह है कि एक प्रकार से दोनों को यहां पर मैंडेट मिला है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसके ऊपर हमारी कोर कमेटी में चर्चा हुई। इस चर्चा में ये निर्णय हुआ कि चूंकि किसी को भी बहुमत नहीं है और अगर इस चुनाव को जीतना है तो अलग अलग पार्टियों की मदद के बाद ही हम इसको जीत सकते हैं। और जिस विश्वास के साथ हमारी पारदर्शिता को लोगों ने स्वीकृत किया है, इस प्रकार से अगर हम लोग अलग अलग लोगों को जोड़कर सत्ता को कायम करेंगे, महापौर का चुनाव जीतेंगे, तो शायद एक प्रकार से लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है उसका अनादर होगा। और इसलिए 2 ही सीटें ज्यादा क्यों न मिली हो, लेकिन शिवसेना को 2 सीटें ज्यादा मिली है, इसलिए वे महापौर का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है हम महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उपमहापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में हमारी पद्धति के अनुसार परसेंटेज ऑफ कारपोरेटर्स इस पर नियुक्तियां होती है, उसमें बीजेपी के 10 लोग जाएंगे, शिवसेना के भी 10 लोग जाएंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। हम पारदर्शिता के पहरेदार इस रूप में हमारे नगर सेवक महानगर पालिका में काम करेंगे। जो मुंबई के हित के प्रस्ताव होंगे उन प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से शिवसेना को मदद करेगी, लेकिन जहां पर पारदर्शिता का प्रश्न होगा वहां पर किसी भी छोर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता को कायम करने के लिए मुंबई की महानगर पालिका में लड़ाई करेगी। हम लोग विपक्ष में नहीं बैठेंगे, विपक्ष के नेता पर हम क्लेम नहीं करेंगे, हम लोग सत्ता पक्ष का ही साथ देंगे, लेकिन यह साथ देते समय पारदर्शिता ये इसका मायना होगा, ये हमने तय किया है। साथ ही में इस महानगर पालिका के नगर निगम के चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी कि नगर निगमों का जो कार्य है उसमें ज्यादा पारदर्शिता आनी चाहिए और इस पारदर्शिता को लाने के लिए मुंबई सहित सारे नगर निगमों के जो कानून है, उसके जो नियम है, उसकी जो कार्य पद्धति है, इसका अभ्यास करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये समिति आने वाले 3 महीने में इसका अभ्यास करके हमको एक रिपोर्ट देगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर कानून में संशोधन करना होगा तो वो संशोधन किया जाएगा, नियमों में संशोधन करना होगा तो वो किया जाएगा और कार्य पद्धति में बदलाव करना होगा तो वो किया जाएगा, जिसके माध्यम से पारदर्शिता को हम लोग महानगर पालिकाओं के नगर निगमों के कार्यों में प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और हमने ये निर्णय लिया है, हमने महानगर पालिका के चुनाव से पहले कहा था, महाराष्ट्र में सम्मानीय लोकायुक्त काम कर रहे हैं, उपलोकायुक्त काम कर रहे हैं, उनका जुरिस्डिक्शन पूरा महाराष्ट्र है और लोकायुक्त उपलोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन भी तय करते हैं। लेकिन मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और इसलिए हमने कहा था कि यहां पर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आए। इस दृष्टि से हम लोग एक और उपलोकायुक्त को नियुक्त करेंगे और माननीय लोकायुक्त जी को सरकार ये निवेदन करेगी कि इन उपलोकायुक्त को मुंबई के लिए वो वहां पर रखे और उनको मुंबई का जुरिस्डिक्शन दे, इस प्रकार का भी निर्णय हमने लिया है। तुम्ही म्हणताय की सीएम शिवसेनेला साथ दे, शिवसेनेची साथ तुम्ही घेणार म्हणताय, त्यांना गरज पडल्यास मतदान करणार, तुमची साथ त्यांना हवी आहे का, यावर काही बोलणं झालं नाही? असं आहे की त्यांना साथ हवी आहे की नाही हवी हे त्यांनी ठरवायचं आहे, तो प्रश्नच नाही आहे। आमचा निर्णय आम्ही केलेला आहे। आमचा निर्णय हा आहे की आम्ही सकारात्मक दृष्टिकोनातून समोर चाललो। तो यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि ना मेयर के लिए ना डेप्यूटी मेयर के लिए जो है वो अपना दावा ठोक रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, बहुमत के लिए आपसे 114 सीटें चाहिए जो किसी को हासिल नहीं हुई हैं, मगर शिवसेना जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अपना दावा न ठोकते हुए एक तरह से शिवसेना का रास्ता साफ हो गया है, चाहे वो मेयर का पद हो, डेप्यूटी मेयर का पद हो या फिर तमाम समितियां हों। तो इन तमाम चीजों में मगर जो अहम सवाल बना हुआ है कि क्या इससे दोनों के बीच जो तलखी देखी गई है तमाम मुद्दों को लेकर, नोटबंदी को लेकर या बाकी अहम राजनीतिक मुद्दों को लेकर, क्या वो तलखी खत्म होगी?
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जितनी तल्खी बढ़ेगी, महाराष्ट्र में उनकी सरकार जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर हैं देवेंद्र फडणवीस, या कहा जाए बीजेपी। तो यही वजह है कि उनके रुख में यहां एक नरमी देख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देख रहे हैं 5 खबरें। 11 मार्च यानी अगले शनिवार सबसे तेज नतीजे, 6 दिन बाकी, सिर्फ एबीपी न्यूज पर।